हाय ट्रेडर्स, हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। बुधवार का दिन है, एक्सपायरी -1 डे रहेगा सेंसेक्स का, तो डेल्टा और गामा आपके लिए काम करेगा कल के दिन पे। तो किस तरीके से आप मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो और किस तरफ मार्केट जा सकती है, इस चीज़ को समझते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है सेंसेक्स का। देखो जो डिमांड का जोन है, ठीक है, डिमांड तो नीचे आएगी, यहाँ पर है ये 74,000 74,000 है ना, 74,000 पर अपना सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट। सप्लाई की बात करें, मतलब रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो 75,800 से 76,000 है। ये मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है। इस वीक में मैं 2 या 3 बार शायद आपको पिछले वीक में बता चुका हूँ, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। 75,800 मतलब 76,000। अभी हम बंद हुए हैं 75,200 पे। अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस सिर्फ 600 पॉइंट का है सेंसेक्स में। तो अगर किसी भी स्थिति में गैप अप हो जाती है मार्केट में और वो 75,800 से 76,000 के लेवल पर जाता है, अच्छी सेलिंग बन सकती है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इन केस मार्केट फ्लैट ही रहता है तो फ्लैट को भी मैं ट्राई करूंगा कि 75,500 75,600 तक जाने दूं एंड देन सेल करूं, या फिर ऐसा करूं कि इसको आने दूं 75,800 के आसपास, क्योंकि मुझे और डिफरेंस चाहिए। ये जो बाइंग आई है उसका डिफरेंस मुझे यहाँ चाहिए। 50% रिट्रेसमेंट भी 74,800 के आसपास ही आना चाहिए। वहां पर अच्छा एक बाइंग का जोन हो सकता है। बट द थिंग इज कि मैं ट्राई करूंगा कि 74,500 ही मिले मुझे। हालांकि 800 पर भी सपोर्ट बन सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और सेलिंग चाहिए। मैं नहीं बोल रहा उसको नहीं कर सकते, मतलब दोनों चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ से भी कर सकते हो 74,800 पर। सेकंड कंफर्मेशन ना, ये तो पहला कंफर्मेशन है कि वहां तक आए। दूसरा कंफर्मेशन कोई बुलिश रिवर्सल आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। इनकेस बड़ी गैप डाउन होती है तो 74,400 पहला, 400-500 पहला, और दूसरा है कि 74,000 के आसपास आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो वहां से एक अच्छा बाय साइड ट्रेड आप प्लान कर सकते हैं लाइक दैट। ये जो हुआ है ऑसम मक्खन, और ये जो आज हुआ है वो उससे भी अच्छा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बढ़िया तरीके से आप आराम से काम कर सकते हैं। तो सेंसेक्स में पहला जो रेजिस्टेंस है वो 75,800 से 76,000 की रेंज है। पहला जो सपोर्ट है वो 75,000 74,800 के बीच में है। बट अगर इससे भी नीचे फिसलता है तो 74,500 के आसपास देखिए। उससे भी नीचे फिसल जाए, सपोज करो इस तरीके से एकदम से, तो 74,000 74,200 का लेवल बहुत बढ़िया रहेगा। ये रहेगा निफ्टी के लिए। अब हम आते हैं, माफ़ कीजिए, सेंसेक्स के लिए। अब हम आते हैं निफ्टी पर। 23,600 की क्लोजिंग है, मुझे मार्केट 23,500 चाहिए, बात खत्म। 480-500, क्योंकि मुझे वहीं पर अच्छा सपोर्ट मिलेगा और मैं वहीं करूँगा बढ़िया ट्रेड, मुझे वहीं चाहिए। तो वो 74,500 का लेवल, माफ़ कीजिए 23,500 का लेवल निफ्टी में यहाँ पर होना चाहिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 23,800 है। इससे भी पहले 2-3 वीडियो बनाए थे जहाँ पर मैंने कहा था कि अगर वो 2 दिन में वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है, मतलब किसी भी सेशन में कंटिन्यूस चला जाए, तो वहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा। उस चीज़ को अच्छे से समझ, अगर देखा होगा, देखो 1 2 1 2, चलो, तो रेजिस्टेंस 23,800, सपोर्ट 23,500। इससे भी नीचे फिसल जाए, ट्राई कीजिए 350-400 पे अच्छी बाइंग मिल सकती है। बड़ा ऊपर चले जाए तो 23,000 के आसपास आपको, मतलब 23,950 24,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस आपको निफ्टी में मिलेगा। तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। मैं कुछ और बताता हूँ आपको। कोई सा शेयर देखें क्या? ऑलराइट, एक लास्ट बार फिर बता रहा हूँ मैं, श्रीराम फाइनेंस, फिर हम आ जाएंगे, चेंज कर लेंगे शेयर को, ठीक है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा शायद 2-3 दिन पहले, एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो अपलोड नहीं हो पाया किसी वजह से। वहाँ पर मैंने काफ़ी बात की थी शेयर की, पर चलो कोई बात नहीं। ये इसका जो डिमांड का जोन है ना, वो 900-910 के आसपास है। इस एरिया में आता है तो अच्छा कॉल ऑप्शन आप बाय करके ट्राई कर सकते हैं। फाइनेंशियल वजह से पूछिएगा कुछ भी बाय से करने से पहले, ये जस्ट आउटलुक है। मार्केट में अगर गैप अप हो या मार्केट 930 से 945-50 के जोन में जाए तो अच्छा सेल वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए काम कर सकती हैं इस स्टॉक में, थ्रू ऑप्शन बाइंग सेलिंग या फ्यूचर बाइंग सेलिंग या इक्विटी भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके थोड़ा वो आगे भी जाता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इसमें शायद बात कहीं करने वाले हैं। अगर ये वाला 950 के ऊपर अच्छे से शुरू होना हो जाए तो 970-980 के लेवल दिखाएगा। और अगर ये वाला लेवल जो इसका लो है 900 रुपये का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप समझिए कि इसमें आराम से 850-60 के लेवल वापस से खुलने वाले हैं। इस स्थिति में ऐसा होगा कि सिर्फ इस स्टॉक में सेलिंग नहीं आएगी, वो निफ्टी में भी आएगी। अब मैंने कुछ सोच के बोला है, आप समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर इसमें करेक्शन आएगी तो आप समझिए कि इंडेक्स में करेक्शन भी देखने को मिलेगी, तभी इसमें करेक्शन आएगी, है ना। नहीं तो इतनी बड़ी करेक्शन नहीं आएगी 860 वाली। तो उस चीज़ को देखिएगा, समझिएगा, बशर्ते कि रिजल्ट ही ख़राब ना आ जाए, इसका आया हो या अभी तक मैंने देखा नहीं आया नहीं आया, चेक कीजिएगा। काम कीजिए सही से, स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए, सही तरीके से ट्रेड कीजिए। पैसा है मार्केट में, बाइंग में भी है, सेलिंग में भी है, हेजिंग में भी है। बढ़िया मार्केट है, बढ़िया तरीके से काम करता है। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड
भैया फॉलो करो आप, ठीक है। फॉलोअर कम हो रहे हैं मेरे, मतलब कम हो रहे हैं मतलब कि फॉलो कम हो रहे हैं, फॉलोअर तो बढ़ ही रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। बट और अच्छे से फॉलो करो, लाइक करो, वीडियो में कुछ पूछना है कमेंट करो, क्योंकि देखो आपके पास पूरा एक्सपीरियंस का एकदम आदमी बैठा हुआ है, तो उससे कुछ भी पूछ सकते हो, तो क्यों ना पूछ लूँ, ठीक है। रील चलाने से अच्छा ही है और लॉस करने से भी अच्छा है। बढ़िया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कुछ भी लगे तो आप पूछ सकते हो।